जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने गोली खाया, लालू प्रसाद यादव ने जेल गया। तो वो उन्होंने इस मुद्दा को आगे बढ़ाने, क्योंकि जानते थे कि बाबू जगदेव प्रसाद बोले थे कि एक दिन में मिलने वाली नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अपने लड़कों को, तेजस्वी प्रसाद यादव को आम जनता के बीच में रखे, जो कर रहा है उसके यहाँ सीबीआई ईडी चल जा रहा है। अच्छा, मोदी जी क्या कहने जा रहा है? मोदी जी सरकार क्या कहने जा रहा है? क्योंकि तो खुद एगो जवाब में सीबीआई, एगो जवाब में ईडी के लेके चलते हैं। अच्छा। अगर भारत का नाम है तो सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के नाम से नाम है, जो विश्व विजेता रहा हो, अखंड भारत का निर्माता रहा, अखंड भारत, यहाँ ईरान से लेके बांग्लादेश से, तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक जिसका राज रहा हो, म्यांमार तक राज रहा हो, एक छत्र छाया, और जिसके राज में स्वर्णिम युग कहा गया हो, सोने की चिड़िया बोला गया हो, जिसके राज में शिक्षा का केंद्र भारत रहा हो, और यही बिहार नालंदा जिसके राज्य में समानता रहा हो, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया हो, वैज्ञानिक युग वहीं से शुरुआत हुआ हो, उस राजा का तुलना एक औरंगजेब से किया गया, उस बुक पे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आने वाली पीढ़ी हमारी क्या पढ़ेगी? बीजेपी बोलती है कि चारा चोर है वो। हाँ, वो तो चोर हैं, लेकिन चारा चोर नहीं है, उन्होंने चुराया है गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के दिलों को चुराया है। चुराया तो है उन्होंने, जो दिलों को चुराया है, और उसी दिल में घुसपैठ करने का काम करता है। तो ये बीजेपी वाला करता है, आपके और हमारे बीच के कुछ लोगों को लाके, आप स्वार्थी लोगों को लाके और उसको भड़काने का काम करता है, तो वो बीजेपी वाला करता है। अच्छा, बहुजनों की आप बात कर रहे हैं, लगातार भाजपा जो निशाना साधती है कि लालू प्रसाद यादव ने अगर काम किया तो सिर्फ जो है बहुजनों को, दलितों को ठगने का काम किया है। बिल्कुल, अब उन्हें बोलने का अधिकार दे दिया, ठगा नहीं है। जो रोड पे चल नहीं पाता था, स्कूल में जाकर बैठ नहीं पाता था, किसी के सामने बोल नहीं पाता था, उसको बोलने का अधिकार दे दिया, बोलने का अधिकार दे दिया। अब तो आंख में आंख डाल के सवाल करने लगा। हाँ, बिल्कुल ठगा है, आंख में आंख डाल के सवाल करने लगा है, तो बिल्कुल ठगा है। अगर इसको ठगना बोलते हैं, हम तो चाहते हैं बीजेपी पे ऐसे ठगे, जहां पे उनके राज्य में दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, दलितों को चापाकल पानी पीने पे पीटा जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने का नहीं दिया जा रहा है, वहां पे भी चढ़ने का अधिकार दे। लालू यादव और आरजेडी जो है वो इतिहास बनाने वाला काम करता है, वो असल में बहुजनों की बात करने वाला, क्योंकि बहुजन हमेशा इतिहास लिखता है। लालू प्रसाद यादव ने पहला बार ऐसा नेता हुआ जो गांधी मैदान में खुले मन से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया, और उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव पहला नेता हुआ जो खुले मैदान से, गांधी मैदान से 1 लाख, एक दिन में 1 लाख सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटा, वो भी एक सेक्टर में। आज के रूप में सीबीआई ईडी जो है ना, ये उसी के ऊपर लग गया है। आज सीबीआई ईडी नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है, उसके सीबीआई ईडी आएगा तो भ्रष्टाचारी नहीं है। आज अगर जिसके घर सीबीआई और ईडी चल गया, उस समझिए कि देश के असल मुद्दा को उठा रहा है। अच्छा। देश बदलने की बात कर रहा है। और वही जिसके यहाँ सीबीआई और ईडी गया, अगर बीजेपी में चला जाएगा तो सारा वॉशिंग मशीन की तरह जो है वो एकदम धुला के एकदम कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार छवि का व्यक्ति हो जाता है। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है, राजनीतिक सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी है, सभी पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, चाहे वह इंडिया गठबंधन की बात करे या फिर एनडीए गठबंधन की बात करे, जो लगातार जो है अपनी तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि 2024 का जो है सत्ता हमारे खेमे में किसी भी तरह आ जाए। लगातार जो है लोग जन विश्वास यात्रा से लेकर के जो है भारत जोड़ो यात्रा तक यहाँ तक निकाल रहे हैं। उसके बाद जो हमारे समक्ष जो है बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रेम मौर्य जी हैं, कुशवाहा महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपको बता दें कि उसके साथ साथ जो है छात्र शोषित इनकलाब पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको कम एज में जो है डॉक्टर की उपाधि मिल गई है, वही सोशल काम करते हुए, सोशल वर्क करते हुए जो है, आपको क्या कहिएगा लोगों को? सबसे पहले तो पब्लिक हाल के जितने भी श्रोता हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, सबको नमस्कार। और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, और ये सारा जो भी हमको मिला है डॉक्टरेट की उपाधि जो है, मानद उपाधि जो मिली हुई है, जर्मनी की यूनिवर्सिटी है हसन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा सोशल वर्क में हमको मिला हुआ है। ये सारा कुछ जो है आम जनता है, हमारी जितने भी समर्थक हैं, उन सारे लोगों के प्यार दुलार और साथ से मिला है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है, सभी जो है पार्टियां तैयारियों में जो जुट चुकी है, कैसे दिखते हैं आप इसको? देखिए, सारी पार्टियां जो है अपना अपना मुद्दा से लेकर मैदान उतर रही हैं, और ये 5 साल पे एक बहुत ही
महत्वपूर्ण और लोकतंत्र का सबसे महापर्व बोला जाता है इसको, अगर किया जाए तो, क्योंकि इससे ही देश की भविष्य तय होता है। तो इसमें लोगों को, आम जनता को रुचि लेना पड़ेगा और असल मुद्दा जो है उस पे अपना हक अधिकार के लिए ही वोट करना पड़ेगा। कौन सा असल मुद्दा? राम मंदिर असल मुद्दा की रोजगार, महंगाई? आम जनता से भी जान सकते हैं, आप बताइए। असल मेरे लिए तो असल मुद्दा सोशल वर्क है, असल मुद्दा जो है वो रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचारी, ये है पढ़ाई लिखाई, दवाई, सुनवाई, यही हमारे लिए असल मुद्दा है। और आम जनता के लिए भी यही जो है, किसी भी देश के लिए को विकसित बनाने के लिए यही मुद्दा है। अच्छा प्रेम जी, आपने एक बात बोला, ठीक है, भ्रष्टाचार। लालू यादव पे लैंड फॉर जॉब के साथ साथ जो है अन्य कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। लगातार जो है उनके घर जो है ईडी सीबीआई जो है पहुंच जाती है, हमेशा पहुंच जाती है। तेजस्वी यादव को भी घेरे में ले लिया जाता है, 8-8 घंटे जो है बैठा करके ईडी के ऑफिस में, सीबीआई के ऑफिस में जो है पूछताछ की जाती है। और आप किसको आप जो है भ्रष्टाचार की अब बात कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना दोनों में अंतर होता है, ठीक। और कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो मुख्यमंत्री अगर जी बन गया, जो मुख्यमंत्री बन गया, उस पर ये आरोप लगना ये मामूली सी बात है। अच्छा। क्योंकि उसके विभाग में कौन क्या किधर से क्या किया, ये मुख्यमंत्री के बस का बात नहीं होता है। हाँ। कि इधर से सारा दस्तावेज लेकिन पास होता है, वहीं से पास होता है, ठीक। तो इसमें अब आम जनता भी जानती है कि जिस आरोप में लगता है वो आरोप का मुख्य आरोपी कौन है और आज वो कहाँ है। कौन आरोपी? शिवानंद तिवारी। हाँ। वो आज कहाँ है? बाहर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया। आज के रूप में सीबीआई ईडी जो है ना, ये उसी के ऊपर लग गया है। आज सीबीआई ईडी नहीं है कि कौन भ्रष्टाचारी है, उसके सीबीआई ईडी आएगा तो समझो भ्रष्टाचारी नहीं है। आज अगर जिसके घर सीबीआई और ईडी चल गया, उस समझिए कि देश के असल मुद्दा को उठा रहा है। अच्छा। देश बदलने की बात कर रहा है। जो कर रहा है उसके यहाँ सीबीआई ईडी चल जा रहा है। अच्छा, मोदी जी क्या कहने जा रहा है? मोदी जी तो सरकार क्या कहने जा रहा है? क्योंकि तो खुदे एगो जेबा में सीबीआई, एगो जेबा में ईडी के लेके चलते हैं। अच्छा, यानी उन्हीं के इशारों पे काम करता है सीबीआई। बिल्कुल। ये तो आम जनता भी जानती है। सीबीआई स्वतंत्र रूप से जो है नरेंद्र मोदी के भाजपा के 2 सिपाही, ईडी और सीबीआई, ये तो आम जनता भी जानती है। और सारे लोग जानते हैं। देश के एक जनता जो है वो सारा जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी की जो 2 सिपाही हैं, एक ईडी है, दूसरा सीबीआई है। जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनके आम जनता के मूल्य रूप से जो बेरोजगारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, भ्रष्टाचारी की बात करेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अगर उसकी बात करेगा तो उसके यहाँ सीबीआई और ईडी जाना ये आम बात हो गया है। अच्छा। और वही जिसके यहाँ सीबीआई और ईडी गया, अगर बीजेपी में चला जाएगा तो सारा वॉशिंग मशीन की तरह जो है वो एकदम धुला के एकदम कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार छवि का व्यक्ति हो जाता है। हाँ, तो इसे घबराने की बात नहीं। आम जनता जान चुकी है, सीबीआई ईडी कितना भी लगाते रहिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तेजस्वी जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, रैली भी लगातार कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा। और लोग भी जुड़ रहे हैं। देखिए ना, अपने लाखों लाख भीड़ जो है उमड़ रहा है। उन्होंने सीधे स्पष्ट कहा है 17 साल बनाम 17 महीना। नीतीश जी के देन है। 17 साल बनाम 17 महीना। जो 17 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने 17 महीने में कर दिखाया। नीतीश जी ना किए जी, आप तेजस्वी जी के बोल रहे हैं। हाँ, नीतीश जी तो 17 साल से क्या कर रहे थे और आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज भी और 17 साल से थे, नहीं कर पाए, नहीं ना किए। जब तेजस्वी यादव आए साथ में 17 साल से थे, कई लाख गांधी मैदान में, खुले मैदान में। देखिए लालू यादव और आरजेडी जो है वो इतिहास बनाने वाला काम करता है। वो असल में बहुजनों की बात करने वाला, क्योंकि बहुजन हमेशा इतिहास लिखता है। लालू प्रसाद यादव ने पहला बार ऐसा नेता हुआ जो गांधी मैदान में खुले मन से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया। और उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव पहला नेता हुआ जो खुले मैदान से, गांधी मैदान से 1 लाख, एक दिन में 1 लाख सरकारी
नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटा, वो भी एक सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में खाली, और वो भी उस क्षेत्र में जहां से देश का और समाज का भविष्य तय होता है, शिक्षा। क्योंकि जिस दिन देश का और बिहार का शिक्षा सुधर जाएगा, उस दिन देश अपने आप सुधर जाएगा। नीतीश जी कहते खाली कहाँ से पैसा लाएगा, बाप कहाँ से पैसा लाएगा, खाली बकर बकर बोलते रहता है, नीतीश जी का ये वाणी था। हाँ, और उन्होंने फिर उनके साथ आए तो इन्होंने समझाया कि ऐसे ना ऐसे जो है इसको होगा, क्योंकि उनके पास वो राजनीति में विरासत मिला हुआ है, राजनीति में विरासत में राजनीति मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने बचपन से ही सीखा है। अगर कितने लोग आरोप भी लगाते हैं कि क्या है, नौवा फेल है, आरोप लगता है ना तेजस्वी प्रसाद यादव पे, नौवा फेल है, तो ये सोचने वाली बात है। जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे, माता मुख्यमंत्री रहे, चाचा सब लोग मुख्यमंत्री रहा, इसीलिए तो परिवारवाद का पार्टी कहा जाता है। परिवारवाद का पार्टी रहता ना तो लालू प्रसाद यादव भी अगर चाहते हैं तो अपने बेटा को लंदन में पढ़ाते, फॉरेन में पढ़ाते, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं होता था। मजाल लालू प्रसाद का दौर था, रख देते। लालू प्रसाद का दौर था कि प्रधानमंत्री चाय पीता था तो पूछ के पीता था लालू प्रसाद यादव से, और वो दौर था कि एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को उठा के एमपी बना देना, चलाओ एमपी बनो, चलो एमपी बना दिया। वो अपनी लड़का को ये 10वां का डिग्री नहीं दे सकता था, चाहता तो किस चीज का डिग्री नहीं दे सकता था, और कहाँ पे नहीं पढ़ाता, लंदन भेज के पढ़ाते। लेकिन उन्होंने आम जनता के बीच में रखा कि तुम आम जनता की असल मुद्दा को समझो, क्योंकि हम जानते हैं लालू प्रसाद वो जानते थे कि जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने गोली खाया, लालू प्रसाद यादव ने जेल गया। तो वो उन्होंने इस मुद्दा को आगे बढ़ाने, क्योंकि जानते थे कि बाबू जगदेव प्रसाद बोले थे कि एक दिन में मिलने वाली नहीं है, संघर्ष करना पड़े, इसलिए अपने लड़कों को तेजस्वी प्रसाद यादव को आम जनता के बीच में रखें कि आम जनता की असल मुद्दा, आम जनता के असल मुद्दा को समझो, उनके दुख पीड़ा को समझो। इसलिए उन्होंने उनके बीच में रखा और वो जेल गया, और तीसरा पीढ़ी जो लड़का आया वो राज करेगा, और बिहार सहित देश को तरक्की देगा, और अपने जितने भी बहुजन हैं, जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सभी लोगों को तरक्की देगा और देश का विकास कराएगा। अच्छा, बहुजनों की आप बात कर रहे हैं, लगातार भाजपा जो निशाना साधती है कि लालू प्रसाद यादव ने अगर काम किया तो सिर्फ जो है बहुजनों को, दलितों को ठगने का काम किया है। बिल्कुल, अब उन्हें बोलने का अधिकार दे दिया, ठगा नहीं है। जो रोड पे चल नहीं पाता था, स्कूल में जाकर बैठ नहीं पाता था, किसी के सामने बोल नहीं पाता था, उसको बोलने का अधिकार दे दिया, बोलने का अधिकार दे दिया। अब तो ठगा नहीं, आंख में आंख डाल के सवाल करने लगा। हाँ, बिल्कुल ठगा है, आंख में आंख डाल के सवाल करने लगा है, तो बिल्कुल ठगा है। अगर इसको ठगना बोलते हैं तो हम तो चाहते हैं बीजेपी पे ऐसे ठगे जहां पे उनके राज्य में दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, दलितों को चापाकल पानी पीने पे पीटा जा रहा है, घोड़ी पे चढ़ने का नहीं दिया जा रहा है, वहां पे भी चढ़ने का अधिकार दे। अगर इसको ठगना है तो भी ठगे भाई, ऐसा ही ठगे। हाँ, लेकिन ठगे, हाँ ठगे, वो ऐसा ही ठगे, बीजेपी भी ठगे। हाँ, बीजेपी भी ठगे। ये समझने की बात है। लालू प्रसाद यादव पर जो उंगली उठाता है वो रणनीति बना के लोग अपने के बीच के लोगों को अपने अंदर ला के प्रलोभन दे के और आपके ऊपर ही मार कराते हैं, क्योंकि उन्हें सामने से लड़ने की क्षमता नहीं है। आपके सामने लड़ने के लिए आपके ही लोगों को खड़ा किया जाएगा, और यही रणनीति जो है बीजेपी करती है। आपके नेता है नागमणि कुशवाहा, ठीक है, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं। वो कह रहे हैं कि जितना भी कुशवाहा समाज का वोट बैंक है वो हमारे पास है, और उन्होंने आग तब लगे कुशवाहा समाज, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारे समाज से किसी लड़का को भी कुछ होता है तो हम जो है इमीडिएटली एक्शन लेंगे। कुशवाहा समाज में जो है अभी फेस वैल्यू उनका है। बिल्कुल, वो उप मुख्यमंत्री हैं, अगर ऐसा बात बोलते हैं तो हमारे लिए फक्र की बात होती है, क्योंकि कास्ट के महासभा के हैं। लेकिन मैंने एक बात उस वीडियो पे बोला था कि सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के लिए भी धरातल पे दिखना चाहिए। ये नहीं कि उस समय भी आप थे, पंचायती राज मंत्री थे, और पंचायती प्रतिनिधियों की कितनी हत्या हो रही थी, आपने उन पे कितना एक्शन लिया। अगर अभी आप पे जितना जग रहा है तो हम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह आप समाज के लिए करते रहिए, लेकिन साथ में आप जहां पे इतिहास छेड़ा जाता है कुशवाहा का, वहां पे आप उसके
पक्ष में आप बधाई देते हैं, हाँ। तो इससे तो आपका दोहरा चरित्र होता है। और बहकावे में ना आए, इस बात को, अपने बात को जो बोले हैं उस बात में अटल रहिएगा। बस आपसे इतनी हाथ जोड़ के गुजारिश है। हाँ। कुशवाहा सब आपके साथ हो जाएगा। हाँ। छेड़छाड़ बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ आप पार्टी में आवाज उठाइए। सम्राट अशोक पे की तुलना जो है औरंगजेब से किया गया, चुप रहे। चुप रहे। औरंगजेब से तुलना मतलब समझते हैं। और उस किताब पे उस दया प्रकाश सिन्हा को पद्म श्री पुरस्कार मिला। तो आने वाली 500 पीढ़ी बाद, 500 वर्षों बाद, 5 पीढ़ियां बाद आने वाले जब उस किताब को खोला जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां उस बुक को पढ़ेगी तो क्या सोचेगी? सम्राट चौधरी जी, आप भी बोलते हैं सम्राट अशोक के हम वंशज हैं। आपसे सवाल करना चाहते हैं हम, भाई हैं, बड़े भाई हैं, विनम्रता से आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आने वाली पीढ़ियां क्या सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेगी कि सम्राट अशोक के क्रूर था, औरंगजेब जैसा था, यही पढ़ेगी। और उस बात को मानेगी भी, क्योंकि उस समय क्या पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाएगा कि उस समय पद्म श्री पुरस्कार मिला है। हाँ। देश का बड़ा पुरस्कार होता है। उस समय के लोग पागल थोड़ी थे। हाँ, ऐसे ही थोड़े दे दिए, ऐसे ही थोड़ी दे दिए। सम्राट अशोक पे की तुलना जो है औरंगजेब से किया गया, चुप रहे। चुप रहे। औरंगजेब से तुलना मतलब समझते हैं। और उस किताब पे उस दया प्रकाश सिन्हा को पद्म श्री पुरस्कार मिला। तो आने वाली 500 पीढ़ी बाद, 500 वर्षों बाद, 5 पीढ़ियां बाद आने वाले जब उस किताब को खोला जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां उस बुक को पढ़ेगी तो क्या सोचेगी? सम्राट चौधरी जी, आप भी बोलते हैं सम्राट अशोक के हम वंशज हैं। आपसे सवाल करना चाहते हैं हम, भाई हैं, बड़े भाई हैं, विनम्रता से आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आने वाली पीढ़ियां क्या सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेगी कि सम्राट अशोक के क्रूर था, औरंगजेब जैसा था, यही पढ़ेगी। और उस बात को मानेगी भी, क्योंकि उस समय क्या पढ़ाया जाएगा? पढ़ाया जाएगा कि उस समय पद्म श्री पुरस्कार मिला है। हाँ। देश का बड़ा पुरस्कार होता है। उस समय के लोग पागल थोड़ी थे। हाँ, ऐसे ही थोड़े दे दिए, ऐसे ही थोड़ी दे दिए। बात सच्चाई होगी तभी तो, क्योंकि सारे जो सबूत है वो पत्थरों पे लिखा हुआ है, शिलालेखों पे लिखा सम्राट अशोक का। इंसान को देख के दिया जाता है कि कौन कितना समाज में योगदान है आगे बढ़ाने का, और कैसा लिखा गया, और ऐसे भी दिया जाता है। हाँ। कि कौन बीजेपी के इशारों पे कार्य करता है। अच्छा, ठीक है, मतलब उसके लिए भी यूज करने। हाँ, उसके लिए तो बड़ा पड़ोप लगा रहे हैं। इतिहास के साथ छेड़छाड़। नहीं तो सम्राट अशोक की तुलना होती है औरंगजेब से, क्रूर राजा से। और समझता है सम्राट अशोक कौन है? अगर भारत का नाम है तो सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के नाम से नाम है, जो विश्व विजेता रहा हो, अखंड भारत का निर्माता रहा। अखंड भारत, यहाँ ईरान से लेके बांग्लादेश से, तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक जिसका राज रहा हो, म्यांमार तक राज रहा हो, एक छत्र छाया, और जिसके राज में स्वर्णिम युग कहा गया हो, सोने की चिड़िया बोला गया हो, जिसके राज में राज किए हो, जिसके राज्य में शिक्षा का केंद्र भारत रहा हो, और यही बिहार नालंदा, जिसके राज्य में समानता रहा हो, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया हो, वैज्ञानिक युग वहीं से शुरुआत हुआ हो, उस राजा का तुलना एक औरंगजेब से किया गया। उस बुक पे पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। आने वाली पीढ़ी हमारी क्या पढ़ेगी? लेकिन आज भी उनकी औलादे, असल औलादे जिंदा है, अपनी बात जो है पहुंचती रहेगी और दहाड़ते रहेंगे। अच्छा। और अभी फिलहाल में अपने सम्राट चौधरी का बात लिया, अशोक स्तंभ को हटा के लगा है सिंगोल स्थापित कर दिया गया है, सिंगोल स्थापित किया गया है। हाँ। इस पे भी सम्राट चौधरी ने बधाई दिया था। हाँ। कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। हाँ। कुशवाहा समाज को ठेस पहुंचता है। ठेस पहुंचने वाला कुशवाहा समाज, पूरे बहुजन को, खासकर कुशवाहा समाज को इस पर आगे आना चाहिए। हाँ। तो वहां पे भी आप सम्राट चौधरी जी इतना आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। हाँ। भरी सभा में बोल रहे हैं। हाँ। बधाई दे रहे हैं, भरी सभा में बोल रहे हैं कुशवाहा के एक बेटा कोई छू देता है तो कतरा कतरा बह जाएगा। तो इतिहास के साथ छेड़ा जा रहा है, उस समय का कतरा कतरा कहाँ जा रहा है? कहाँ गया है? और कुशवाहा समाज के लोगों से भी बोलना चाहते हैं, कुशवाहा समाज कौन रहा है जो इतिहास लिखने का काम किया है? कुशवाहा समाज बहुजन को आगे बढ़ाने का काम किया है, सबको मिला के चलने वाला कौम जो है वो कुशवाहा समाज है। जितने महापुरुष हुए हैं, और आज कुशवाहा समाज क्या है? अपना खुद इतिहास लिखने की तो बात छोड़िए, अपनी विरासत को बचा नहीं पा रहा है। इस पैदान पे इन लोगों ने लेके खड़ा कर दिया कुशवाहा समाज को। तो कौन पार्टी जो कुशवाहा समाज को बचा सकती है? ये आम जनता को तय करना है। आज जो है देखिए दोनों है,
लेकिन ये है कि कौन बेटर है, पूरे बहुजन की बात करता है। कुशवाहा समाज एक जात की बात नहीं करता है, पूरे बहुजन को बात किया है। और पार्टी है बचाने का काम किया। बिहार लाल जगदेव प्रसाद जी के पुण्यतिथि और जयंती को मनाने का कोई काम पहला पार्टी किया है तो वो आरजेडी है। वो आरजेडी काम किया है, लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साकार करने का काम जो कर रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव का आप नाम लिए। उन पर लगातार जो लैंड फॉर जॉब का जो है मामला, उन पर सीबीआई ईडी हमेशा छापा मारती रहती है, हमेशा जो उनको उठा कर लेके चले जाती है। तो ये क्योंकि उन्होंने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, इसलिए उन पर उठाया जाता है। जिस दिन विचारधारा के साथ समझौता कर लेंगे, उनसे बड़ा कोई दलितों का देवता के रूप में पूजा जाएगा, उनको देवता के रूप में पूजा जाएगा। प्रेम जी कैसे बोल रहे हैं कि उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है? उनको जो है लगातार जो है उन पर आरोप लगता है कि चारा चोर, बीजेपी बोलती है कि चारा चोर है वो। हाँ, वो तो चोर हैं, लेकिन चारा चोर नहीं है। उन्होंने चुराया है गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, माइनॉरिटी, SC ST OBC और माइनॉरिटी के दिलों को चुराया है। चुराया तो है उन्होंने, जो दिलों को चुराया है। और उसी दिल में घुसपैठ करने का काम करता है तो ये बीजेपी वाला करता है। आपके और हमारे बीच के कुछ लोगों को लाके, आप स्वार्थी लोगों को लाके और उसको भड़काने का काम करता है, तो वो बीजेपी वाला करता है। लालू प्रसाद यादव जैसा नेता सदियों बाद पैदा लेता है, जो कट सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। सिद्धांतों का समझौता नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि सच्चा बैकवर्ड का नेता और बेटा है, और इस बिहार का क्रांतिकारी धरती का सच्चा सपूत और लाल है। जगदेव बाबू के विचारों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, सम्राट अशोक के विचारों, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों का सच्चा औलाद है तो लालू प्रसाद यादव है। चलिए तो हमारे साथ जो है प्रेम मौर्या थे, डॉक्टर प्रेम मौर्या थे। आपने साफ तौर पे देखा कि इनका क्या कुछ कहना है। जिस तरह से राजनीति सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है 24 में, इन्होंने अपना साफ तौर पे वक्तव्य रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।